Hello everyone and welcome to the All India Speed Test discussion. ST number 06. बैंक की ST टफ भी होती है, इजी भी होती है, लेकिन ST इजी टफ होने से नहीं होता है. ये डिपेंड करता है कि आपने प्रैक्टिस कितनी करी है. बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. जितने ज्यादा स्पीड टेस्ट दोगे उससे आपकी स्पीड एक्यूरेसी बनेगी और साथ ही साथ उसका एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर आप एसटी का एनालिसिस नहीं करते हैं देन बच्चे आपको ज़रूर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एनालिसिस जो है वो यूँ चुटकियों में होना चाहिए. और डीप एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो चीज़ें आपसे रह गई हैं, जो चीज़ें हो सकता है आपको एसटी देते समय क्लिक ना करी हूँ, तो जब आप एनालिसिस करते हो तो वो क्लिक कर जाती हैं और आपका फंडा और क्लियर हो जाता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, 26 से 30, मतलब आगे आने वाले जो 5 क्वेश्चन हैं इसमें क्या है, वन वर्ड इज गिवन इन बोल्ड. एक वर्ड है जिसको बोल्ड में दिया गया है, जिसके अगेंस्ट आपको 4 ऑप्शंस दिए गए विच आर मोस्ट नियरली द सेम और अपोजिट इन मीनिंग. हो सकता है वो सेम भी हो और या अपोजिट भी हो सकते हैं. आपको वो वर्ड चूज करने हैं विच आर मोस्टली नियरली दी सेम या अपोजिट. या तो सेम ही हो या अपोजिट हो, वही आपका आंसर हो जाएगा. अब जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, द ऑब्वियस रिस्क ऑफ अ सिंगल होलसेल नेटवर्क. जो सबसे एकदम क्लियर साफ साफ जो एक रिस्क दिखता है, हमें खतरा दिखता है जो सिंगल होलसेल नेटवर्क होता है, इज दैट विदाउट द कट एंड थ्रस्ट ऑफ कंपटीशन, बिना किसी भी सीरियस कट एंड थ्रस्ट ऑफ कंपटीशन. कट एंड थ्रस्ट मतलब एकदम कहते हैं ना कट थ्रोट कंपटीशन, कि एकदम क्रिटिकल कंडीशन हो, क्रिटिकल कंपटीशन हो, वैसा ना होने के बावजूद भी इट एंड्स अप एक्टिंग लाइक द स्लगिश and underfunded telecoms monopolies of old. तो जब हम sluggish की बात करते हैं, है ना, sluggish मतलब something is inactive. sluggish क्या होता है, या तो आप इसको बोल सकते हो inactive या बोल सकते हो जो slow moving होता है, धीरे धीरे काम करना, एकदम लेजी से, है ना. एंड अंडर फंडेड टेलीकॉम्स, तो इसके लिए कट एंड थ्रस्ट की कंपटीशन की जरूरत ही नहीं पड़ती. वो किस तरीके से एंड अप हो जाता है, एक इनएक्टिव सा अंडर फंडेड, क्योंकि सिंगल अगर होलसेल कर रहे हो आपके पास फंड ही नहीं है, टेलीकॉम मोनोपोलीज ऑफ ओल्ड. अब यहाँ पे क्या है, लैंग्विड भी इनएक्टिव को ही डिफाइन करता है. लाइवली और मल, है ना, एक होता है नल. एक्सक्यूजेस एवरीवन. अगर हम बोले यहाँ पे अगर लिखा हुआ है मल, तो मल का हम एक्चुअली मुल भी बोल सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली होता है व्हेन यू थिंक अबाउट समथिंग डीपली. आप किसी चीज के बारे में बहुत, व्हेन यू थिंक डीपली, है ना, किसी चीज को लेकर, तो वो होता है मुल. ठीक है. लाइवली एकदम जिंदा, और इंडोलेंट क्या होता है, दैट इज स्लो मूविंग. तो ए और सी आपने देखा कि किसके, स्लगिश के सिनोनिम्स हैं. ठीक है. मुल हम जैसे बोलते हैं ना यहाँ पे, लेकिन मुल और लाइवली जो हैं वो स्लगिश से रिलेट नहीं कर पा रहे. तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ऑप्शन 4, जो इसके क्या है, सेम, नियरली सेम मीनिंग है, सिनोनिम्स. तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4. क्लियर, समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना है. क्वेश्चन नंबर 27, वर्ड बहुत इजी है. एट अ टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी, जब कोई चीज जो निश्चित नहीं होती उस समय पर, अराउंड आवर फ्यूचर, हमारे फ्यूचर के आसपास जब अनसर्टेनिटी होती है, ट्रेडिंग रिलेशनशिप्स, बिजनेस रिलेशनशिप्स जो होते हैं, वी शुड बी इंक्रीजिंग आवर डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी. हमें क्या करना चाहिए, अपनी जो आसपास की डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी उसको बढ़ाना चाहिए, रादर दैन, इसके बावजूद कि आर रिलायंस ऑन इम्पॉर्टेंट फूड स्टफ्स. रिलायंस मतलब व्हेन यू डिपेंड ऑन समथिंग, है ना, आप किसी चीज पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, रिलाई ऑन. तो ये रिलायंस से रिलेटेड या अपोजिट क्या होगा. अगर हम हेपलेस की बात करें तो हेपलेस क्या होता है, दैट इज समथिंग विच इज अनफॉर्चुनेट. यस, अनफॉर्चुनेट होता है. और अगर हम बोलें कि मिसरिप्रेजेंट, अगर हमने बोल दिया कि मिसरिप्रेजेंट है, तो ये भी एकदम इससे अलग हो गया. मिसगिविंग या डाउट,
है ना, कि भैया इम्पोर्टेड फूड स्टफ्स हमारे लिए आएगा, इससे बेटर है जो डोमेस्टिकली हमारे पास अवेलेबल है उस पर हम डिपेंड रहे ना, उन चीज़ों को लेकर के काम करें। लेकिन अगर आप अनफॉर्चुनेट अनलकी हो जाएं तो ये अनलकी होना या मिसगिविंग होना ये क्या हो जाएगा, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे क्या, अनलकी, तो ये तो होना नहीं है। तो सी और डी क्या है इसके करेक्ट एंटोनिम्स हैं। तो आंसर हम क्या मार्क कर देंगे, बोथ सी एंड डी, जो इसके करेक्ट एंटोनिम्स नियरली जो इसके एंटोनिम्स हैं वो यहाँ पे बात कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखो, इफ एवरी प्रोवाइडर हैज टू बिल्ड इट्स ओन 5G नेटवर्क, अगर हर एक प्रोवाइडर को अपना एक 5G नेटवर्क बनाना हो, प्रोवाइड करना, टू बिल्ड करना हो, कॉस्ट विल बी अननेसेसरीली हाई, ऑब्वियसली बात है कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा हाई रहेगी, समटाइम्स प्रोहिबिटिवली सो, प्रोहिबिटिव मतलब, प्रोहिबिशन मतलब किसी चीज में रोक लगाना, कंट्रोलेबल। भैया जब आपके पास एनफ फंड्स नहीं होंगे तो आप कैसे करोगे चीजों को, है ना, प्रोहिबिटली मतलब रिस्ट्रिक्टिव कॉस्ट हो जाती है ना आपके पास, तो उसके लिए हम यूज करते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है समटुअसली, इसका मतलब होता है व्हेन यू आर इन अ स्प्लेंडेड मैनर, या हम बोल सकते हैं जैसे इसको ये एक कहते हैं ना स्प्लेंडेड वे, तो अगर हम किसी चीज को अगर हम स्प्लेंडेड वे में करते हैं तो वो हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे अगर क्या है, रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली मतलब क्या होता है, रिलक्टेंटली मतलब क्या होता है, व्हेन यू आर नॉट विलिंग टू डू समथिंग, अनविलिंग और हेजिटेंट वे, है ना, अनविलिंग, राइट। तो सॉम्पटुअस मतलब जब जहां आप बहुत ज्यादा खुश हैं, यू आर वेरी गुड, स्प्लेंडेड, बट ऑफुली और टेरिबली एकदम अलग जा रहे हैं इससे, हाँ या ना। ऑफुली और टेरिबली क्या है, टेरिबल, हॉरिफिक, ऑफुली जहां पे दुख है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो ये क्या हो गए इसके नियरली सिनोनिम्स हो गए दोनों, ऑफुली और टेरिबली, दैट इज थ्रेटनिंग भी बोल सकते हैं, हॉरिफिक भी बोल सकते हैं, है ना। तो यहां पे बी और डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर 3 एज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, गवर्नमेंट्स डू नॉट हैव टू गो एज फार एज, सरकार को इतना दूर तक नहीं जाना चाहिए, एज फार एज मैंडेटिंग द क्रिएशन ऑफ अ होलसेल नेटवर्क, होलसेल नेटवर्क के क्रिएशन को मैंडेट करना या जरूरी करना, नेसेसरी, मैंडेट मतलब समथिंग इज नेसेसरी और ऑब्लिगेटरी, एज मेक्सिको हैज डन टू गेट सम ऑफ द बेनिफिट्स फ्रॉम शेयरिंग, क्योंकि जैसा कि मैक्सिको ने किया हुआ है ताकि उनको शेयरिंग से कुछ बेनिफिट्स मिले, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंडेट करना तो डिसलोकेट करना किसी चीज को, मतलब अपनी लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक किसी चीज को बढ़ाना, डिसप्रूविंग या डिसअलाउइंग मतलब डिसअप्रूवल है किसी चीज का, क्या है, डिसअप्रूवल है, डिसअलाउइंग नॉट परमिटेड, है ना, नॉट परमिटेड, और डिस्पर्स मतलब चीजों को बिखराना, स्कैटर करना, अलग अलग करना, सेपरेट करना। तो यहां पे इसके मैं देख पा रही हूं कि बी और सी सेम मीनिंग बता रहे हैं, जो कि मैंडेट के एंटोनिम्स है, मैंडेट के क्या है, एंटोनिम्स है। तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी एज द करेक्ट आंसर, और ये क्या है, नियरली एंटोनिम्स। क्लियर। नेक्स्ट, शी हैड वार्नड द एम्प्लॉइज, उसने एम्प्लॉइज को वार्निंग दी थी, सेइंग दैट, ये कहते हुए दैट द पेट वुड बी इन डेंजर इन द ओवरहेड बिन, जो इतना ज्यादा बड़ा डस्टबिन है, ओवरहेड बिन है, तो जो पेट है वो कहीं ना कहीं खतरे में होगा, क्या होगा, खतरे में होगा। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है मोटली, मोटली मतलब क्या होता है, यानी कि डेस्पैरेट, डेस्पैरेट, है ना, एक होता है डिस्परेट,
है ना, तो उसके लिए हम बोलते हैं ना मोटली। अगर आप लोग सुबह वोकैबुलरी सेशन में मेरे साथ जुड़ते हो, यानी मॉर्निंग 8 AM पे जो चल रही है वोकैबुलरी सेशन, उसमें ज़रूर जुड़ो, क्योंकि वो सेशन आपकी वोकैबुलरी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है ना। तो ये सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे वहाँ पे, मोटली, प्रिकैरियसनेस, हर एक वर्ड आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। तो मोटली क्या होता है, व्हेन समथिंग इज इन यू नो और यू टॉक अबाउट वेरी डिफरेंट पर्सन, डिस्पैरेट मतलब डिफरेंसेस हो, ठीक है। और प्रिकैरियसनेस का मतलब क्या होता है, जो चीजें अनसर्टेन है, चीजें निश्चित नहीं है, डेंजर तो खतरा है। तो जियोपार्डी क्या हो जाएगा, या मिनेस क्या हो जाएगा, इसके सिनोनिम्स ही तो है। जियोपार्डाइज मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो आपको कहीं ना कहीं खतरे में डाल दे, मिनेस, राइट। तो बी और डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इसके क्या है, सिनोनिम्स है, राइट। चलो नेक्स्ट 31 से 35 में आपको क्या करना है, ABCDEFG 7 सेंटेंस दिए हैं, इनको आपको एक मीनिंगफुल पैराग्राफ में बदलना है। तो चलिए देखते हैं, बहुत इजी सा है। व्हेन यू लूज वेट द फैट दैट यू बर्न, जब आप अपना वेट कम करते हैं तो जो फैट यू बर्न इज देन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। इट्स कॉमनली बिलीव दैट, ऐसा मानना है, दिस इजंट द केस एट ऑल, द ट्रूथ इज दैट फैट इज कन्वर्टेड इनटू, हाउएवर अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जब आप यहां पे देखोगे कि इसका करेक्ट अगर हम देखें तो इसका करेक्ट क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है बताइए। तो हम जब कभी भी किसी चीज के बारे में बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग विच इज वेरी मच पॉपुलर, तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं, इट इज कॉमनली नोन एज, या इट इज बिलीव टू बी, है ना। तो यहां पे हम सी आपका पहला करेंगे, इट इज कॉमनली बिलीव्ड दैट, ऐसा कॉमनली माना गया है, ठीक है। तो उसके बाद क्या माना गया है कि when you lose weight, जब आप वेट लूज करते हैं, तो ये फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए ए अब इसके सी के बाद आ जाएगा, है ना। फिर फैट दैट यू बर्न, जो बर्न आप फैट जो आप बर्न करते हैं वो क्या करते हैं, इज देन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, क्या वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, बिल्कुल सही, डायरेक्टली इससे लिंक हो रहा है ये सेंटेंस, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सो फार ये एक ऐसा डिस्कस किया गया कि ये कॉमन बिलीफ है ऐसा, लेकिन इसका कॉन्ट्रेरी पॉइंट क्या है, हाउएवर, है ना। जो ई और जी में अगर हम देखें तो हमें लिखा, द ट्रुथ इज दैट फैट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, हाउएवर अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट। तो ये चीजों के बारे में आपने बताया कि दिस इजंट द केस एट ऑल, ये ऐसा कोई केस है ही नहीं। तो ये ना लिख करके आप ये लिखोगे हाउएवर, हालांकि अगर देखा जाए साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, अगर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए, ये चीज बिल्कुल एकदम लागू नहीं होती कि फैट जो है हमारा वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ये लागू ही नहीं होता। जबकि सच्चाई ये है, द ट्रूथ इज दैट फैट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इजी हो गया, समझ आया। तो देखो फर्स्ट क्या है सी, सेकंड क्या है ए, थर्ड क्या है बी, फोर्थ क्या है एफ, फिफ्थ इज डी, सिक्स्थ ई और सेवेंथ जी, सी ए बी एफ डी ई जी। तो बताओ थर्ड सेंटेंस कौन सा है आपका, ऑब्वियसली बी। तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। फर्स्ट सेंटेंस क्या था, हमें पता है कि सी है, तो आंसर हम मार्क कर देंगे सी। फोर्थ सेंटेंस क्या था हमारा, डी, तो डी तो अपनी जगह पे, एक मिनट, सी ए बी के बाद एफ था, पहले एफ था कि अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट क्या है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा एफ। लास्ट सेंटेंस क्या था, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जी हमारा लास्ट सेंटेंस ही था, तो ये हमारा लास्ट हो गया।
सेकेंड सेंटेंस क्या था सी के बाद? ए, तो हम मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर 1, दैट इज द करेक्ट आंसर। एक बार इन सेंटेंसेस को जब आप अरेंज कर लेते हो, है ना, तब प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब आप अरेंज नहीं कर पाते हो तब प्रॉब्लम होती है, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 36 से 40। इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक्स, कुछ ब्लैंक्स हैं जिनको नंबर दिया गया है। दीज नंबर्स आर प्रिंटेड बिलो द पैसेज, जिसके अगेंस्ट 5 वर्ड्स दिए गए। आपको एप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना है। समझ गए होगे, क्लोज टेस्ट है, ठीक है। ई ब्लैंक है तो इसको पढ़ते हैं। द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट, प्राइम मिनिस्टर ने कहा दैट द नर्व एजेंट वाज आइडेंटिफाइड बाय, जो नर्व एजेंट है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया गया? बाय मिलिट्री साइंटिस्ट, मिलिट्री साइंटिस्ट द्वारा एट पॉटन डाउन, कोई प्लेस है पॉटन डाउन वहां पर, विच फॉर्मली डेवलप्ड, जो फॉर्मली नर्व एजेंट्स को डेवलप करती है, वीएक्स इटसेल्फ। अब यहाँ पे वीएक्स इटसेल्फ यानी कि क्या आ जाएगा ये आपको देखना है। नो डिटेल्स ऑफ द केमिकल एनालिसिस, किसी भी तरीके की कोई भी डिटेल केमिकल एनालिसिस में क्या नहीं की गई, हैव बीन प्रोवाइडेड, कोई भी डिटेल प्रोवाइड नहीं की गई पब्लिकली, बट सैंपल्स आर बीइंग सेंट, लेकिन उसके सैंपल जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में भेज दिए गए हैं फॉर द ऑफ केमिकल वेपन्स फॉर वेरिफिकेशन, मतलब टेस्टिंग के लिए भेज दिए गए होंगे ना केमिकल वेपन्स को फॉर वेरिफिकेशन। अ रिसर्च डायरेक्टर फॉर इंटरनेशनल सिक्योरिटी एट चैथम हाउस, जो चैथम हाउस है इंटरनेशनल सिक्योरिटी का एक जो रिसर्च डायरेक्टर है, सेड दैट, उनका कहना है कि नोविकॉक्स कुड बी आइडेंटिफाइड, नोविकॉक्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है बिकॉज दे हैव डिस्टिंक्ट केमिकल फॉर्मूले, क्योंकि उनके अलग अलग केमिकल या डिफरेंट केमिकल फॉर्मूला है। देयर कुड बी कंटामिनेंट्स, उनमें कुछ कंटामिनेंट्स हो सकते हैं जो ट्रांसफर हो सकते हैं, दैट वुड गिव अवे वेयर इट हैज कम फ्रॉम, जो जहां से आया है मतलब वो वहां पे ट्रांसफर हो सकते हैं। शी टोल्ड एडिंग दैट हाई रेजोल्यूशन ट्रेस एनालिसिस, उन्होंने बताया कि इतना हाई रेजोल्यूशन का अगर हम ट्रेस एनालिसिस ऐड करते हैं, दैट कुड pollen and other clues. There are also different processes, अलग यहाँ पे और भी different processes हैं for manufacturing the chemical precursors, chemical जो फॉर्मूले हैं precursors हैं उनको बनाने के manufacture के of Novicox that can be used to establish their origin. Novicox को बनाने के अलग अलग और केमिकल फॉर्मूले हैं जिससे कि उनका origin भी establish हो सकता है और additional information. Unlike other most other नर्व एजेंट्स, जैसे और भी अदर नर्व एजेंट्स हैं विच आर मोस्ट कॉमनली एडमिनिस्टर्ड एज लिक्विड्स, जो कि मोस्ट कॉमनली क्या है लिक्विड के फॉर्म में है। द ग्रुप कैन ऑल्सो बी यूज इन पाउडर फॉर्म, ये पूरे जो नर्व एजेंट्स हैं इनको पाउडर फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो ब्रिटिश के एम्बेसडर हैं उनको ब्रीफ करते हुए ये कहा, सेड दैट नोविकोक वॉज नॉट अ वेपन, नोविकोक कोई एक हथियार नहीं था, which can be non-state actors, जो कि यूज किया जा सकता है by non-state actors। तो यहाँ पे कोई वेपन मटेरियल है, नर्व एजेंट्स हैं, उनके बारे में बात हो रही है, तो बताओ ए में क्या आ सकता है कि नर्व एजेंट्स वीएक्स इटसेल्फ, नोइंग, इंक्लूडिंग, पेट्रीफाइंग, लिंगरिंग या ग्राइंडिंग। देखो नोइंग मतलब जानना, इंक्लूड मतलब किसी चीज को इंक्लूड कर लेना, पेट्रीफाई मतलब किसी को इतना ज्यादा फ्राइटन कर देना, मेक समवन सो मच फ्राइटेड, मेक सो फ्राइटेंड दैट कि कोई मूव ही ना कर सके, दे आर अनेबल टू मूव। राइट, लिंगरिंग क्या होता है? अगर हम लिंगरिंग की बात करें तो लिंगर का मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा, ग्राइंडिंग तो सभी लोग जानते हैं कि जैसे ग्राइंड जब करते हो कोई चीज, चॉपिंग मिक्सर ग्राइंडर में कोई चीज चलाते हो, है ना, तो बहुत ज्यादा शोर होता है ना, तो ग्राइंडिंग उसके सेंस में भी आ जाता है ना। और ग्राइंडिंग को हम बोल सकते हैं मूव नॉइजली। अगर हम लिंगरिंग की बात करें तो यू डू मोर देन यूजुअल, है ना, मतलब कोई चीज आप लॉन्गर समय तक, टू डू समथिंग लॉन्गर। यहां पे क्या जरूरत है
कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नव एजेंट जो हैं वो मिलिट्री साइंटिस्ट द्वारा एट पोर्टन डाउन में आइडेंटिफाई किए गए, विच फॉर्मली डेवलप्ड, जो फॉर्मली डेवलप्ड होते हैं नव एजेंट्स जिसमें VX इटसेल्फ लिखा हुआ है, तो यानी कि इंक्लूडिंग से बेटर और कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो मार्क क्या कर देंगे आंसर अपना इंक्लूडिंग, जो कि सबसे करेक्ट होगा इसके लिए, इंक्लूडिंग VX इटसेल्फ। बी में क्या आएगा कि नो डिटेल्स, कोई भी केमिकल एनालिसिस की डिटेल प्रोवाइड नहीं की गई पब्लिकली, लेकिन उसके सैंपल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में भेज दिए गए फॉर दी डाइटिंग, प्रोहिबिशन, पुटिंग, एनहांसिंग या राइटिंग। एनहांस करना मतलब किसी चीज को इंक्रीज करना, लिखने के लिए तो भेजा नहीं होगा, इंक्रीज करने के लिए नहीं। जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर दी, जो केमिकल वेपन्स है उन पर रोक लगाने के लिए, प्रोहिबिशन मतलब रिस्ट्रिक्शन एक तरीके से, डाइटिंग के लिए तो केमिकल वेपन्स जाएंगे नहीं, पुटिंग होगा नहीं, तो प्रोहिबिशन इज दीदी करेक्ट आंसर, जो यहाँ पे करेक्टली फिट हो जाएगा कि जो केमिकल वेपन्स हैं वेरिफिकेशन के लिए उनको प्रोहिबिट करने के लिए, राइट। नेक्स्ट, देयर कुड बी कंटामिनेंट्स, क्या बता रहे हैं कि कुछ कंटामिनेंट्स हो सकते हैं दैट वुड गिव अवे वेयर इट हैज कम फ्रॉम, जहां से वो आए हैं। शी टोल्ड एडिंग दैट, कि उसने कहा कि अगर हाई रेजोल्यूशन ट्रेस एनालिसिस ऐड किया गया तो दैट कुड लाई, मतलब झूठ बोलना या लेटना, डिटेक्ट मतलब किसी चीज को भापना, डिटेक्ट करना, तो ऑब्वियसली दैट कुड डिटेक्ट पॉलन एंड अदर क्लूज, तो डिटेक्ट से बेटर कुछ हो ही नहीं सकता, हैज होगा नहीं, ट्रैक्स होगा नहीं। अब ये नया वर्ड एक दिख रहा होगा एप्लॉम्ब, एप्लॉम्ब देखने में बड़ा अलग सा वर्ड है, बट इसका मतलब होता है कामनेस, पीस, शांति, तो यहां पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 39 में क्या आएगा, इट कैन बी यूज टू एस्टैब्लिश देयर ओरिजिन और एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल मतलब कब कोई चीज, एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब आपने यू ऑब्टेन समथिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, अलग अलग सोर्सेस से आपने कोई चीज ऑब्टेन करी हो, भले ही उसमें बड़ी प्रॉब्लम आई हो, ऑफन विद डिफिकल्टी, ठीक है, ऑफन विद डिफिकल्टी। तो प्रीन मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रेचुलेट करना, कहोगे अरे वाह कॉन्ग्रेचुलेट से रिलेटेड तो हमें एक और वर्ड मिल गया, या प्राइड करना। क्वेल मतलब टू एंड समथिंग, किसी चीज को खत्म करना। जब हम रिगेल की बात करते हैं तो रिगेल क्या होता है आपका, चीजों को एंटरटेन करना। ग्लीन क्या होता है, व्हेन यू ऑब्टेन समथिंग, ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, ऑफन विद डिफिकल्टी, बहुत ही कठिनाइयों से। और रिकोकेट, रिकोशेट का मतलब क्या होता है, एक हिट है ना, जो सरफेस को कहीं ना कहीं क्या करती है, रिबाउंड करती है, दैट रिबाउंड्स द सरफेस। तो यहां के अकॉर्डिंग क्या था, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो उससे एप्रोप्रिएट वर्ड तो हमें सिर्फ ग्लीन ही लग रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन 4, और ग्लीन एडिशनल इंफॉर्मेशन, और एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करना, ठीक। 40 देखो लिखा है, यूएन काउंसिल को ये ब्रीफ करते हुए, नोविकोक वॉज नॉट अ वेपन, नोविकोक क्या है, एक वेपन नहीं है, विच कैन बी कंप्लीटेड मेक क्रिएशन मैन्युफैक्चर या क्रिएटिव, तो जिसको मैन्युफैक्चर, देखो बी लगा है, बी के साथ ईडी फॉर्म आएगी तो सिर्फ 2 ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, ये भी देख सकते हैं कि बी के साथ V3 आएगी, तो बाकी ऑप्शन तो वैसे ही रिजेक्ट हो गए, ठीक है। क्यूरेटिव क्या होता है, जिस चीज को आप क्योर कर सकते हो, दैट इज एबल टू क्योर डिजीज, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर कंप्लीटेड तो होगा नहीं, तो विच कैन बी कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा सके, ऐसा नोविकिक कोई भी वेपन नहीं है, तो यही हमारा यहाँ पे आंसर हो गया जो करेक्टली फिल हो जाएगा, राइट। मूविंग फर्दर विद द पैसेज, 8 क्वेश्चन है, लेकिन उसके लिए अच्छे से पहले पैसेज को हमें रीड करना होगा, किस चीज पे है देख लेते हैं। स्प्रिंग ब्रेक इज अ लग्जरी, स्प्रिंग ब्रेक क्या है, एक लग्जरी है, दैट मेनी स्टूडेंट्स कैन अफोर्ड,
बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। इन अ सेंस अगर देखा जाए, दो इट इज वन दैट मेनी कॉलेजेस मेक देम बाय एनीवे, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो स्टूडेंट्स को उनको कहते हैं कि नहीं आपको ये करना है, आपको ये परचेज करना है। सो अगर हम बोलें आप लोगों से कि इसको अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिन लोगों ने एसटी दी होगी, तो उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं समझ में आया तो इसको अच्छे से पढ़ लो। तो एक यहीं पे स्प्रिंग ब्रेक का एक्चुअली होता क्या है कि आप जब 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए, है ना, वो कुछ स्कूल शेड्यूल करते हैं, जैसे पिकनिक वगैरह होती है ना, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, जो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का होता है, जिसमें सम स्कूल्स जो हैं दे शेड्यूल इट फॉर दी लास्ट वीक ऑफ मार्च, जब क्लोजिंग होती है ना, सेपरेट डेज ऑफ के साथ। तो उसी के लिए बता रहे हैं कि बच्चों को ये लेना ही चाहिए, विद नो एक्सेस टू अ किचन, जिसमें किचन में उनका कोई भी हाथ नहीं होता, कि उनको किचन में एक्सेस नहीं मिलता, जहाँ पे उन्हें कुक करना हो, फूड स्टोर करना हो। और स्टूडेंट टोल्ड मी, एक स्टूडेंट ने बताया मुझे, ये जो राइटर हैं, ऑथर हैं, उनको बता रहे हैं, आई जस्ट गो टू फैमिली डॉलर टू बाय थिंग्स। मैं कहाँ जाता हूँ? जस्ट फैमिली डॉलर में जाता हूँ चीज़ों को खरीदने के लिए, दैट आई कैन माइक्रोवेव, जिसको मैं माइक्रोवेव कर लूँ। मैनी स्टूडेंट्स आई स्पोक टू, बहुत सारे बच्चों से मैंने बात करी, स्पोक टू राशन फूड दे टुक फ्रॉम दी कैफेटेरिया, जो राशन वाला खाना होता है उन्होंने जो कैफेटेरिया से लिया, ऑफन टाइम्स विद द हेल्प ऑफ सिंपैथेटिक कैफेटेरिया वर्कर्स, जो कैफेटेरिया में काम नहीं करते, अरे प्लीज दे दीजिए, अरे प्लीज दे दीजिए, वैसे वाला बात बता रहे। सो कॉलेजेस आर नॉट अनअवेयर ऑफ व्हाट कैफेटेरिया क्लोजिंग्स कैन डू टू स्टूडेंट्स। तो कॉलेजेस या स्कूल को इसका बारे में पता ही नहीं होता कि कैफेटेरिया किस चीज में क्लोज कर रहा है बच्चों के साथ। सम मेक स्पेशल कंसेशंस फॉर एथलीट्स, कुछ कैफेटेरिया में एथलीट्स के लिए कुछ कंसेशन भी दे देते हैं, या जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, या दोज विद सर्टेन कैंपस जॉब्स, जो कैंपस जॉब प्लेसमेंट्स होती है जिनकी, उनको कंसेशंस दे देते हैं। लोअर इनकम स्टूडेंट्स आर ऑफन नॉट वन ऑफ दोज प्रोटेक्टेड क्लासेस, जो लोअर इनकम के स्टूडेंट्स होते हैं वो इस चीज को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सो दिस इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट ब्रिंग्स अबाउट रियल पेन, कहीं ना कहीं ये एक सबसे ज्यादा बड़ा दर्द है और बहुत ही वर्स है। द स्ट्रैटेजीज स्टूडेंट्स अडॉप्ट इन रिस्पॉन्स एम्पलीफाई देयर सेंस ऑफ आइसोलेशन एंड देयर डिफरेंस। और इस टाइम कहते हैं ना हीन भावना, बड़े स्कूल से कैफेटेरिया है, बच्चे खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा, तो ये बड़ा दर्द बड़ा है, और वो आइसोलेशन और डिफरेंस का कहीं ना कहीं एक अलगाव महसूस करते हैं। सो एट द 2016 1VYG कॉन्फ्रेंस, जो 1VYG कॉन्फ्रेंस हुई थी 2016 में, जहां पे वेयर फर्स्ट जनरेशन कॉलेज स्टूडेंट्स फ्रॉम द आईवी लीग से जो फर्स्ट जनरेशन के बच्चे आए थे एक साथ, मॉली, उसमें से एक मॉली, अ वुमेन विद अ पिक्सी हेयर कट, जिस उसको अब डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक मॉली नाम की औरत थी जो पिक्सी हेयर कट था, स्टूड अप इन अ रूम ऑफ 200 पीपल, 200 लोगों से भरे हुए रूम में खड़ी हुई थी, टू डिस्कस द रियलिटीज ऑफ बीइंग अ पुअर कॉलेज स्टूडेंट। किस चीज़ के बारे में डिस्कस करी थी? कि गरीब बच्चा होना क्या होता है किसी स्कूल में। एंड एलीट कॉलेजेस लाइक, एलीट मतलब बहुत ज़्यादा जो कॉस्टली होते हैं, जैसे कि हार्वर्ड जैसे कॉलेजेस होते हैं, जहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी, नॉट नोइंग वेयर योर नेक्स्ट मील इज कमिंग फ्रॉम, जहाँ पे फूड की इनसिक्योरिटी, आपको पता नहीं कि दूसरी मील कहाँ से आ रही, दैट इज मोर एपिसोडिक, वो सबसे ज़्यादा क्या होती है? एपिसोडिक होती है। क्या होती है? एपिसोडिक, है ना। एपिसोडिक की अगर हम बात करें ना, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि जो ओकेजनली होती है एपिसोड्स में, हैपनिंग मोस्टली अराउंड ब्रेक्स, दैट इज नॉट द केस एट मेनी अदर कॉलेजेस अराउंड द कंट्री। देश में बाकी अदर कॉलेजेस में ऐसा नहीं है, बट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई जैसे ले लिया जाए, पब्लिक हेल्थ रिसर्चर्स फाउंड इन 2009, मतलब जो हवाई यूनिवर्सिटी है, जो पब्लिक हेल्थ के रिसर्चर्स हैं, उन्होंने ये पाया 2009 में दैट 21% स्टूडेंट्स देयर एक्सपीरियंस दिस रियलिटी फर्स्ट हैंड। 21% बच्चों को ये रियलिटी पता चल गई। अ मोर रीसेंट जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, जो सबसे रीसेंट अभी जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी है, उसमें सर्वे किया गया, ये रिवील हुआ, ये बात सामने आई दैट 1 in 5 फर्स्ट जनरेशन कॉलेज स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट जनरेशन कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 5 में से अगर एक काम देखें, रिपोर्टेड बीइंग फूड इनसिक्योर, कि खाना अच्छा नहीं है 3 or more times a week, एक हफ्ते में 3 से 4 बार ऐसा होता है।
इन अ स्टडी डन बाय कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, तो कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी जो है उसमें जो स्टडी की गई, कॉलेज ऑफिशियल्स एस्टिमेटेड दैट, कॉलेज ऑफिशियल्स का जो एक अनुमान था, उन्होंने ये देखा कि 21% ऑफ देयर स्टूडेंट्स स्ट्रगल्ड विद फूड इनसिक्योरिटी। 21% बच्चे फूड इनसिक्योरिटी से गुजर रहे हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे एक्चुअली बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, और जहाँ पर है वहाँ पे कुछ खास लोगों को कंसेशन दिया जा रहा है। इससे पिस्ता कौन है? जो लोअर इनकम का स्टूडेंट है। द रियलिटी इज दैट स्टूडेंट्स एट स्टेट एंड कम्युनिटी कॉलेजेस, जो सच्चाई है कि जो बच्चे स्टेट और कम्युनिटी कॉलेजेस में होते हैं, बियर दिस बर्डन मोस्ट एक्यूटली, उन पर ये ज़्यादा एक तरीके का बर्डन रहता है। फूड इनसिक्योरिटी अंडरकट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस, कहीं ना कहीं एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी तो फर्क पड़ता है, अच्छा खाना नहीं मिलेगा, बट इट इफेक्ट्स गो बियॉन्ड लोअरिंग ग्रेड्स, हंगर इन द मिड्स ऑफ प्लेंटी वीकेंड स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली जब भूख लगेगी, खाना ही नहीं मिलेगा, बहुत सारे बच्चों में कहीं ना कहीं कमजोरी भी आएगी। दैट इज सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड अंडरकट्स देयर सोशल, इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग। सोशली, इमोशनली और फिजिकल वेलबींग, हर चीज कहीं ना कहीं कमजोरी में आ जाती है। नोइंग वंस पीयर्स आर अवे रिलैक्सिंग while you scrounge for food in search of food makes poor students not only keenly aware of their own economic disadvantage but also of what their colleges make them endure because of it, कि colleges की वजह से जो उनको झेलना पड़ता है ना, वो चीज़ें यहाँ पे डिस्क्राइब की गई हैं। Some colleges are reversing their decision to close cafeterias, बहुत सारे ऐसे colleges हैं जो अपने इस डिसीजन को बदल रहे हैं कि वो अपने कैफेटेरियाज को क्लोज कर दें। थ्रू वेलियंट एफर्ट्स, इतने सारे एफर्ट्स के बाद बाय स्टूडेंट एक्टिविस्ट जो हैं, अदर कॉलेजेस हैज ओपनड फूड बैंक्स, दूसरे कॉलेजेस ने फूड बैंक खोल दिया। वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी एंड जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी? जो वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी और जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी है, उन्होंने पेंट्रीज ओपन करी टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद हेल्दी फूड ऑप्शंस, ताकि उनको हेल्दी फूड बच्चों को मिल सके। कोलंबिया ने एक फूड बैंक लास्ट ईयर ओपन किया। वी नीड मोर चेंजेस लाइक दिस, हमें ऐसे ही और बदलाव चाहिए ऑन इंडिविजुअल अलग अलग कैंपसेस में, बट फॉर सिस्टमैटिक चेंज, लेकिन ये सिस्टमैटिक बदलाव के लिए मोर रोबस्ट इंटरवेंशंस आर नीडेड, और स्ट्रॉन्ग मेजर्स या इंटरवेंशंस लेने होंगे। बैटलिंग फूड इनसिक्योरिटी, इतनी ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी से जो गुजरने के बाद इन कॉलेज कॉल्स फॉर नेशनल पॉलिसी चेंजेस, कहीं ना कहीं ये एक सिग्नल है कि नेशनल पॉलिसी चेंजेस होने चाहिए। इंक्रीजेस टू फेडरल पेल ग्रांट्स would provide students with resources for expenses associated with being in college, those covered by tuition and many incidental that are not. बहुत सारे ऐसे फीस वगैरह चार्ज की जाती है कि प्रॉपर्टी का अगर लॉस हुआ, स्कूल प्रॉपर्टी को कोई डैमेज हुआ तो उसकी फीस लेते हैं। तो यही बता रहे कि एक्सपेंडिंग कॉलेज स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी फॉर स्नैप इज इक्वली इंपॉर्टेंट, कॉलेज स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी को भी बढ़ाना स्नैप के लिए ज़रूरी है। दीज चेंजेस वुड अलाउ स्टूडेंट्स टू फोकस एनर्जी एंड टाइम, ये सारी चेंजेस अगर होते हैं तो ये बच्चों को कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी, टाइम एकेडमिक्स में ही ज़्यादा लगाएंगे इंस्टेड ऑफ स्ट्रैटेजिंग अबाउट वेज टू सिक्योर फूड, इस बारे में दिमाग लगाने के बजाय कि भाई कैसे फूड को सिक्योर करें। सो गिवन द प्रेजेंट प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, हाउएवर, आई एम नॉट ऑप्टिमिस्टिक दैट रिड्यूसिंग सच इनइक्वालिटीज विल बिकम अ प्रायोरिटी एनी टाइम सून। तो राइटर ये कहना है कि मैं इस बारे में अभी पॉजिटिव नहीं हूँ कि इस तरीके की इनइक्वालिटीज़ को अगर आप रिड्यूस कर दें तो वो एक प्रायोरिटी एनी टाइम आगे बन जाएंगी। तो चलो देखते हैं कि यहाँ पे क्या है आंसर आपका। 41, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर सिस्टमैटिक चेंज? स्ट्रिक्ट इंटरफेरेंस फॉर द कॉलेज, एकेडमिक्स, फोकस ऑन एनर्जी, टू या स्ट्रैटेजी अबाउट टू वेज टू सिक्योर फूड। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो सबसे पहला ही आपका यहाँ पे आंसर मेंशन है, स्ट्रिक्ट और इंटरवेंशंस होने चाहिए और ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। स्क्राउंज का सेम मीनिंग बताना है। स्क्राउंज का मतलब होता है व्हेन यू ऑब्टेन, है ना, व्हेन यू सीक टू ऑब्टेन, खास करके मनी या फूड। व्हेन यू सीक टू ऑब्टेन कहते हैं ना इन सर्च ऑफ फूड, खास करके किसी भी तरीके से, तो वो होता है स्क्राउंज। तो सीज मतलब तो रोकना, पुट मतलब रखना। स्क्रैम का अगर हम मीनिंग देखें तो स्क्रैम इससे एकदम अलग हो जाता है, दैट इज डीकैंप करना। लेकिन हंट यानी कि शिकार, तो ये स्क्राउंज यानी कि सर्च करना इसका करेक्ट मीनिंग हो जाएगा। क्योंकि इनंडेट की अगर बात करें तो उसका मतलब होता है डिल्यूज होना, जो कि इससे एकदम अलग है।
नेक्स्ट, एज पर द पैसेज व्हाट इज द रियल पेन ऑफ द पुअर स्टूडेंट्स? पुअर स्टूडेंट्स का सबसे ज्यादा रियल पेन क्या है बताओ? ऑब्वियसली जो प्रॉपर और एडिक्वेट फूड उनको नहीं मिल रहा, सीधे सीधे. विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज ओपन पैंट्रीज टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद हेल्दी फूड ऑप्शंस? वर्जीनिया ने भी खोला है, जॉर्ज ने भी खोला है, ये आपके लास्ट पैराग्राफ में ही मेंशन था. तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2. नेक्स्ट, बैटलिंग फूड इनसिक्योरिटी इन कॉलेज कॉल्स फॉर. ये भी हमने लास्ट में पढ़ा कि अगर हम फूड इनसिक्योरिटी से गुजर रहे हैं तो क्या होगा? चेंजेस इन द इंटरनेशनल नेशनल पॉलिसी में ही चेंज हो जाएगा. ठीक है. व्हाट इज द आफ्टर इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेटजीज स्टूडेंट्स अडॉप्ट? बाद के प्रभाव क्या होंगे जो स्टूडेंट अडॉप्ट करते हैं इन रिस्पॉन्स टू द नेग्लिजेंस फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन? ऑब्वियसली इट एम्प्लीफाइज देयर सेंस ऑफ आइसोलेशन एंड डिफरेंस. ये एकदम क्लियरली मेंशन है, क्योंकि वेनिटी या सेल्फ कंसीट, लोनलीनेस, डिस्पोंडेंसी नहीं होगा. लोनलीनेस है लेकिन डिस्पोंडेंसी नहीं होगा. सो हियर ओनली ए वुड बी द करेक्ट आंसर. फर्स्ट हैंड का अपोजिट, अगर हमने बोला फर्स्ट हैंड है तो इसका मतलब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? फर्स्ट हैंड मतलब क्या होता है? जो डायरेक्टली आपके हाथ में आए. तो विकैरियस, अगर हम विकैरियस की बात करते हैं जो इनडायरेक्टली हो. समटुअस का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, स्प्लेंडेड मैनर. प्रिकैरियस, समथिंग अनसर्टेन, या वेरी गुड भी बोल सकते हो. तो इसका करेक्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा बच्चे? इनडायरेक्ट, क्योंकि एंटोनिम बताना है. तो दिस वन इज द आंसर. हाउ अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी सर्वे 1 in 5 फर्स्ट जनरेशन कॉलेज स्टूडेंट्स इज रिपोर्टेड? कैसे रिपोर्ट किया भैया? बीइंग अनश्योर अबाउट गेटिंग फूड. अकोमोडेशन और इंडिफरेंट की तो कोई बात ही नहीं है. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. 49 से 50 3 पार्ट्स एबीसी आर गिवन. हो सकती है 1 और मोर पार्ट्स में एरर हो, आपको वही इनकरेक्ट पार्ट आंसर चूज करना है. तो ये आपको देखना है कि यहाँ पे कहाँ पे एरर है. द फ्लाइट अटेंडेंट विच, देखो बेटा यहीं पे एरर है. विच हम यूज करते हैं थिंग्स के लिए और चॉइस के लिए, और ये क्या है? फ्लाइट अटेंडेंट पर्सन है. इसके लिए जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो क्या होना चाहिए पर्सन के लिए? हु, है ना. तो यहां पे इसको प्लेस कर देंगे. हु प्लेस्ड द कैरियर इन द ओवरहेड बिन सेड दैट ही हैड नॉट हर्ट द ओनर टेलिंग हिम दैट द डॉग वाज इन द कैरियर. बाकी सब सही है. तो यहाँ पे एरर कहाँ निकली? थर्ड में, यानी वो दिया है ओनली ए. लास्ट क्वेश्चन है, वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन इज फॉर दोज हु आर ऑलवेज इन द पूल और सी. जो सनस्क्रीन होती है ना वो किसके लिए होती है? हु आर ऑलवेज इन द पूल और सी, है ना. तो यहाँ पे एज इट मीन योर सनस्क्रीन. एक बार बताओ इट क्या शो कर रहा है? क्योंकि सिंगुलर है. इट क्या है? सिंगुलर है. तो इसके साथ ये अगर प्रोनाउन सिंगुलर है तो ये वर्ब भी तो सिंगुलर होनी चाहिए थी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीन्स, जो कि करेक्ट हो जाएगा. ये रॉन्ग है. योर सनस्क्रीन विल कीप योर प्रोटेक्टेड. विल कीप यू प्रोटेक्टेड या योर की तो नीड ही नहीं थी. यहाँ पे हमें पोजीशन की नीड ही नहीं थी, सिंपल प्रोनाउन की नीड थी. तो हमने देखा कि बी और सी में एरर है. दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 2. तो आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 2 जिनमें एरर है. सो दिस वाज ऑल फॉर स्पीड टेस्ट नंबर 6. इसी तरीके से एनालिसिस में मिलेंगे स्पीड टेस्ट नंबर 7 के साथ. थैंक यू एवरीवन.